नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश पाठक हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द। देखिए कैसे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो उसके दो भेद होते हैं। जो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द क्या है? विकार है ना, तो विकार का अर्थ है परिवर्तन। जैसे विकार मतलब होता है रोग, लेकिन यहां विकार का अर्थ है परिवर्तन। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, कारक 8 है, लिंग 2, वचन तो इस तरीके से काल 3, तो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव के कारण बदल जाते हैं, इनमें परिवर्तन आ जाता है, चेंजेज आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? देखिए विकार का अर्थ है परिवर्तन। अब ऐसे भी शब्द होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के अनुरूप क्या हो जाते हैं? इनके कारण या इनके प्रभाव के कारण क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ लिंग के कारण, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कुछ कारक के कारण, है ना, और कर्ता कर्म इसके प्रभाव के कारण, कुछ काल के कारण ये क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, उसके प्रभाव के कारण बदल जाते हैं, चेंज हो जाता है इनमें, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों की जो संख्या है बेटा वो 4 होती है। 4 वही सबने पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यही जो 4 हैं आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द क्लियर हुआ। अविकारी शब्द में चलते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित नहीं होते, मतलब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जब आप वाक्य पढ़ोगे है ना, तो इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अब ये जो शब्द होते हैं मीन्स अव्यय वाले जो शब्द होते हैं, ये किसी भी स्थिति में बेटा परिवर्तित नहीं होते, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे जो हो जाए। तो लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित नहीं होते, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं, और अव्यय कभी भी किसी भी हालत में परिवर्तित नहीं होता। देख लीजिए इनकी संख्या जो होती है बेटा वो 5 होती है। कितनी संख्या होती है? अविकारी शब्दों की संख्या 5 होती है। याद करने का तरीका भी आसान है। विकार मतलब परिवर्तित होने वाले शब्द, अविकारी मतलब परिवर्तित नहीं होने वाले शब्द। इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 5। ये परिवर्तित होते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते, है ना। इन पर प्रभाव पड़ता है, इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से याद भी आप कर सकते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा। है क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और होता है निपात। ये 5 प्रकार किसके होते हैं? अविकारी शब्दों के ये 5 प्रकार होते हैं। अब बात आता है विकारी शब्दों में यदि संज्ञा है तो क्या हो जाता है? लड़का, लड़के, लड़कों इत्यादि में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही सर्वनाम की बात जब आती है तो सर्वनाम में भी क्या होता है? जैसे वह है, वे है, उनके है, उन्होंने है, उनसे है, तो ये सर्वनाम के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। अभी क्रिया के आधार पर, क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, है ना, तो पढ़ेंगे, पढ़ते थे, तो इस आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। अब विशेषण की बात आती है। विशेषण क्या है? विशेषण के आधार पर, विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताता है ना। संज्ञा नाम वाले सभी शब्द, सर्वनाम नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, दोनों की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाली क्रिया कहलाती है ना। अब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से विशेषण भी क्या है? पतला है, पतली है, पतले हैं, ये सब परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हो, इसलिए ये क्या है? विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अभी क्रिया विशेषण की बात हम की जाए कि क्रिया विशेषण में क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। ये क्या होता है? यहाँ, वहां, धीरे, धीरे, जैसे, तो ये क्या है? या जल्दी, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, जो शब्द संबंध बताते हैं, मतलब के पास, के अंदर, के बाहर, के साथ, तो क्या है? संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक क्या है?
ये समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं, कहा गया है ना, अव्यय होते हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं, शब्द युग्म का जोड़ने का काम करते हैं। जैसे इसलिए, तथा, किंतु, परंतु, ये सब क्या है, समुच्चयबोधक अव्यय है। अब बात आती है विस्मयादि बोधक की। विस्मयादि बोधक में क्या है, जैसे अरे, ओ, वाह, इंग्लिश में हुर्रा, है ना, तो इसलिए जो शब्द हैं विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। अभी निपात की बात की जाए। निपात मतलब जहां हम बल देते हैं, है ना। विस्मयादि बोधक आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक, जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक, संबंध बतलाने वाले को संबंध बोधक, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण, है ना। तो निपात में क्या होता है, जब हम किसी शब्द पर बल देते हैं, मुझे बाजार जाना ही है, तो यहाँ पर ही हो गया, तो भी, कर भी लो, है ना, तो यहाँ पर तो, भी, ही, ऐसे शब्द जब आते हैं वो निपात कहलाता है बेटा। तो ये हो गया आपका अविकारी शब्द, ये हो गया आपका विकारी शब्द, ये दोनों में अंतर हो गया। अब जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, आप कमेंट में लिखिए, तो उसके हिसाब से मैं विकारी शब्द, जो आपका केवीएस का सिलेबस है उसमें यही 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा की संख्या, सर्वनाम की संख्या, क्रिया की संख्या, विशेषण की संख्या, ये सब उनके भेद, उनके कौन कौन से, तो वो सब यदि आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं तो मैं उसी के अनुरूप चलूंगा, नहीं तो फिर अपने हिसाब से या केवीएस के सिलेबस के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से मैं आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद आप लोगों का।